बाद में नलियों से जाएगा फिर तुम्हारे पास। तो कहा कि देश काल आहार की योग्यता देखकर तप करना चाहिए, और जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणामों में उज्ज्वलता बढ़ती जाए, वैसे तप करना चाहिए। कि भाई बोर नहीं हो जाएंगे, भाई आप चलो हर साल 10 लक्षण में उपवास करते हैं, तो इस बार भी क्या करें, 10 लक्षण में उपवास करें। तो वो नियम नहीं बनना चाहिए कि बस आपकी क्या हो गई कि बस हम कर रहे हैं ना, तो क्रिया जड़ता नहीं आना चाहिए कि भैया पहले किया था चलो अभी भी कर ले। क्या कहा कि जैसे जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणाम निर्मल होते रहे, वैसे तप धारण करना, और इच्छा का निरोध करके विषयों में राग घटाना, वह तप है। तप ही जीव का कल्याण है, तप ही काम को, निद्रा को, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। अतः मद को छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपने में सामर्थ्य हो, वैसा ही तप करना चाहिए। 12 प्रकार के तप का वर्णन आगे तप भावना में अलग से लिखेंगे। इस प्रकार का उत्तम तप धर्म का वर्णन किया कि भाई जैसे बने क्या करें कि वैसे क्या करें, उसको धारण करें। आत्मानुशासन किताब देना आप, उसमें 4 कारण लिखे हैं कि आपको तप धारण क्यों करना चाहिए, वो मैं आपको बस पढ़ के बताता हूं। हाँ, इसमें लिखा कि देखो, यदि इस पर्याय में देवों जैसा सुख हो तो उन्हें छोड़कर तप करना कठिन है। क्या कहा, तो भाई आप कहना ना कि तप नहीं होता, तो मान लो तुम्हारे पास देवों जैसे सुख हो कि तुम्हें बनाना नहीं है, खाना नहीं है, क्योंकि कबलाहार होता है उनके, दुकान नहीं खोलना है, शीत आदि की वेदना नहीं है, कभी कोई रोग होने वाला नहीं है, कभी बुढ़ापा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा सुख तुम्हारे पास है तो तुम क्या नहीं करो कि तप धारण नहीं करो। लेकिन परंतु यहाँ तो शारीरिक और मानसिक दुखों की ही मुख्यता है, अतः दुख को छोड़कर तप करने में क्या खेद है। तो भाई तुम्हारे पास वैसा सुख तो नहीं है, तो इसलिए तप का धारण करने में क्या परेशानी है तुम्हें, तो इसलिए क्या करना, तप धारण करना। दूसरा, यदि मनुष्य का शरीर सुंदर हो तो उसके बिगड़ने का भय हो। क्या कहा कि मान लो तुम्हारा सप्त कुधातु से रहित शरीर हो, सर्वांग सुंदर, तुम कामदेव हो, और तुम तप धारण करोगे तो क्या हो जाएगा कि शरीर बिगड़ जाएगा ना, कि भाई आय स्नान का त्याग कर रहना है पूरे जीवन, है ना, शरीर का साज श्रृंगार नहीं करना है। तो अगर तुम्हारा शरीर बिगड़ जाए इसलिए तुम क्या नहीं करो, तप धारण नहीं करो। लेकिन देखो, परंतु धातु और उपधातुओं से उत्पन्न इस महा अपवित्र शरीर को तप में लगाने का क्या भय कि भैया ये तो तुम्हारा शरीर है ना, तुम तप करो चाहे नहीं करो, तब तो शरीर क्या होने वाला है, सड़ने ही वाला है, इसलिए क्या करो, तप धारण करो। तीसरा देखो, यदि देवों के समान मरण का निश्चय हो तो कुछ काल तक निश्चिंत होकर रहो, फिर तप करो। क्या कहा कि मान लो देव के जैसे भी तुम्हारे पास व्यवस्था हो कि भैया पूरा जीवन जी लो, और जब 6 महीना होंगे तब क्या होगा, अलार्म बजने लगेगा कि भैया अब तुम्हें जाना है तो क्या कर लो। तो ऐसा सिस्टम है क्या तुम्हारे पास, ऐसा कोई वैज्ञानिक बना पाया है कि 6 महीने पहले, नहीं है ना। तो बोले इसलिए क्या करो, सियानपन मत करो, क्या करो, तप धारण करो। और क्या लगाएंगे कि देखो, यदि उत्कृष्ट आयु हो तो, मेरी तो बहुत अधिक आयु होगी, ऐसे भ्रम से तप ना करें, क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट आयु भी थोड़ी ही है, इसलिए तुझे प्रमादी ना होकर सावधान होकर तप करना ही योग्य। तुम सोचो कि भैया हमारी तो बहुत अच्छी आयु होगी, हम अच्छा खाते पीते हैं, भक्ष भक्षण नहीं करते, 100-120 साल तो जिएंगे। तो बोले अगर तुम ये सोचो ना कि 100-120 साल भी जी जाओ, तो बोले वो 100-120 साल आयु भी कितनी है, थोड़ी है, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए क्या करो कि तप धारण करो। अगर ये चारों चीजें हैं आपके पास तो क्या नहीं करो कि तप धारण नहीं करो। लेकिन अगर ये चारों चीजें नहीं है तो क्या करो कि प्रमादी ना होकर क्या करो, सावधान होकर तप धारण ही करना योग्य है। हाँ, तो जब क्रम आएगा अपना तब अपन उसका वर्णन करेंगे। तभी तो क्या बताया कि अगर हम सोच के रखे हों कि हम बाद में कर लेंगे, या हमारे पास ये व्यवस्था है हम बाद में तब धारण करेंगे, तो बोले भैया इन सब का कोई भरोसा नहीं है। जो भी भ्रम पाल के रखा है उस भ्रम को दूर करें, और जितनी शक्ति हो उस शक्ति के प्रमाण तप धारण करें। ऐसी चर्चा भी हमने करी, शेष चर्चा आगे। ओम नमः।